दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई चैनल दक्षिया क्लासेस। नाउ मैं आज आपके लिए लाई हूँ गांधी जी की नई तालीम और सामुदायिक कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये जो बीएड सेकेंड ईयर में नया चैप्टर ऐड हुआ है, ये वही है। कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम है सामुदायिक सहभागिता। वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अप्रूव बाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो इसमें ये विषय सूची दी हुई है यूनिट 1 का वर्क एंड एजुकेशन में। ये आपका सिलेबस भी है और ये क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर है इसमें। दीर्घोत्तरी प्रश्न में क्या है? कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कार्य एवं श्रम के महत्व की व्याख्या कीजिए। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वर्क एजुकेशन से क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, पेडागोगिकल मूल्य को स्पष्ट करिए कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ये देख सकते हैं दीर्घोत्तरी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट सेकंड है गांधी जी की नई तालीम। यूनिट सेकंड में दीर्घोत्तरी कैसे आते हैं? 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये। गांधी जी की शिक्षा के संदर्भ में विचारों की सविस्तार चर्चा कीजिए। गांधी जी के शैक्षिक विचारों से आप क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। गांधी जी की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा समाज के लिए एक वरदान है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ये है लघु उत्तरी का प्रश्न। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बेसिक शिक्षा अथवा वर्धा शिक्षा योजना 1937 को स्पष्ट कीजिए। वर्धा शिक्षा योजना के जन्म को स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ये लघु उत्तरी प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। गांधी जी की नैतिक मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा को सफल बनाने के सुझावों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा यूनिट सेकंड, जिसमें लघु उत्तरी इस प्रकार आते हैं। दीर्घ उत्तरी जैसा मैंने आपको बताया वैसे आते हैं। यह है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या आते हैं? सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी इंगेजमेंट। दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को सविस्तार चर्चा कीजिए। समुदाय प्रतिभाग के संदर्भ में स्कूल अथवा विद्यालय से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। इस तरह के दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सिलेबस के साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए मैं लाई हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर जो नया चैप्टर ऐड हुआ है इसके। नाउ सर, हमारा फोर्थ यूनिट है नई तालीम के मॉडल तथा उपागम। मॉडल्स एंड अप्रोच ऑफ नई तालीम। इसके द्विगुत्री प्रश्न क्या है? गांधी जी के दार्शनिक प्रतिमान एवं उपागम से आप क्या समझते हैं? सविस्तार चर्चा कीजिए। गांधी जी के शैक्षिक चिंतन अथवा प्रतिमान एवं उपागमों की सविस्तार विवेचना कीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट है लघु उत्तरी प्रश्न। विभिन्न शैक्षिक चिंतकों द्वारा महात्मा गांधी के विषय में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी जी के जीवन के कार्य को स्पष्ट कीजिए। जीवन व कार्य को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के शैक्षिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी की शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा का संक्षिप्त रूप में व्याख्या कीजिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। लघु उत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन थे। गांधी जी की शिक्षा को देन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। गांधी जी की शिक्षा को देन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। विश्व भारती की, ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानववाद और शिक्षण विधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मानववाद और शिक्षा के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। मानववाद की शिक्षा को देन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 5 है नई तालीम व क्षेत्र सहभागिता। नई तालीम एंड फील्ड इंगेजमेंट। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न कैसे आते हैं? निर्माण ज्ञान के लिए स्कूल से जीवन के संदर्भ में ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके रूपों की व्याख्या कीजिए। ज्ञान क्या है? विस्तृत विवेचना कीजिए। ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, 20 मार्क्स का होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ये है ज्ञान की विभिन्न कसौटियों विस्थापकों का स्पष्ट कीजिए। भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। विभिन्न दर्शन दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधनों को समझाइए। विभिन्न दर्शन दार्शनिकों ने ज्ञान प्राप्ति के साधनों की विस्तृत विवेचना कीजिए। ज्ञान के निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं।
सिलेबस भी है और क्वेश्चन आंसर भी है। ज्ञान के निर्माण के इन सिद्धांतों को समझाइए। ज्ञान के निर्माण के इन सिद्धांत कौन कौन से उल्लेख कीजिए। ज्ञान के निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों की विश्लेषण कीजिए। ये अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से के क्वेश्चन आते हैं। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के कार्य एवं महत्व को समझाइए। ये द्विगुत्री प्रश्न में आते हैं। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के कार्य एवं महत्व। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय के कार्यों में महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। स्थानीय पैदावार से आप क्या तात्पर्य है? तो विस्तार स्पष्ट कीजिए। अवशिष्ट प्रबंधन एवं ठोस अवशिष्ट प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? जैसे ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्सेज कौन से हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ज्ञान की कैरेक्टर्स क्या है। ज्ञान चैनल वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।